जब भी सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? तेल, बेपनाह दौलत, यही ना? लेकिन एक ऐसी हकीकत भी है जो शायद सबको हैरान कर दे। सोचें, ये मुल्क इतना अमीर होने के बावजूद कुदरत की एक सबसे सबसे बुनियादी चीज पानी, इससे तकरीबन बिल्कुल महरूम है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये सच है। और यकीन करना मुश्किल है, सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क, रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक, और वहां एक भी कुदरती दरिया नहीं है। जीरो। तो सवाल तो यही है ना कि आखिर 2 करोड़ 60 लाख लोग एक ऐसे मुल्क में जहां तकरीबन सब कुछ सहरा ही सहरा है, वो जिंदा कैसे हैं? पानी कहां से आता है? चलें आज इसी कहानी को समझते हैं। तो देखें, इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसी गलती की तरफ जिसकी कीमत सऊदी अरब ने बहुत भारी चुकाई है। ये सारी कहानी जुड़ी है एक ऐसे कीमती पानी के खजाने से जो जमीन के नीचे छुपा था और जिसे बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इस पानी को कहते हैं फॉसिल वाटर। अब ये है क्या? ये असल में वो कदीम पानी है जो हजारों लाखों साल पहले जमीन के बहुत नीचे गहराई में जमा हो गया था। मतलब ये कोई आम पानी नहीं, ये एक ऐसा खजाना है जो दोबारा नहीं बन सकता। एक बार इस्तेमाल कर लिया तो बस खत्म। और इस खजाने का गलत इस्तेमाल कब शुरू हुआ? 70 की दहाई में, जब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया कि हम सहरा में गंदम उगाएंगे और खुराक में खुद कफील हो जाएंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इस एक फैसले ने पानी के मसले को बहुत ही खतरनाक बना दिया। आप सोचें, 2003 तक मुल्क का 85% पानी सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी पर लग रहा था। आखिरकार 2016 में इस मंसूबे को बंद करना ही पड़ा क्योंकि पानी खत्म हो रहा था। और ये मसला कितना बड़ा था, इसका असल अंदाजा तो तब हुआ जब नासा ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि 2002 से 2016 तक हर साल जमीन के नीचे से तकरीबन 2 क्यूबिक किलोमीटर पानी गायब हो रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक ऐसी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो जो कभी कभी भी रिचार्ज नहीं हो सकती। तो जब ये बात समझ में आ गई कि ये फॉसिल वाटर तो बस खत्म होने ही वाला है, तो सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना दरिया खुद बनाएंगे। और ये कोई मामूली दरिया नहीं है, हम बात कर रहे हैं 12,000 किलोमीटर लंबे एक बहुत बड़े नेटवर्क की, मसनूई दरियाओं का एक जाल जो जमीन के नीचे बनाया जा रहा है। 12,000 किलोमीटर। अब इसकी लंबाई का अंदाजा कैसे हो? चलें एक मुआवजा करते हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरियाए नील, ठीक। तो ये जो सऊदी अरब का मसनूई दरियाओं का नेटवर्क है ना, ये दरियाए नील से भी तकरीबन डबल लंबा है। सोचें जरा। तो ये दरिया असल में है क्या? ये जमीन के नीचे बिछे हुए बहुत बड़े बड़े पाइपों का एक जाल है। और ये पाइप कितने बड़े हैं? 11 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे। इन्हें एक खास मटेरियल से बनाया गया है ताकि जंग न लगे। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? ये नेटवर्क पानी को नीचे नहीं बहाता, बल्कि बड़े बड़े पंप्स के जरिए पानी को ऊपर पहाड़ों और शहरों तक पहुंचाता है। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब मुल्क में अपना मीठा पानी है ही नहीं, तो इन पाइपों में डालने के लिए इतना सारा पानी आ कहां से रहा है? अच्छा, इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी में है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो समुंदर के खारे पानी को पीने के काबिल बना देती है। जी, ये सारा पानी इस समंदर से लिया जाता है और इसे एक खास टेक्नोलॉजी से साफ किया जाता है जिसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। समंदर के पानी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है और इसे एक बहुत ही बारीक खास किस्म की झिल्ली या मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। ये मेम्ब्रेन इतनी कमाल की चीज है कि ये पानी को तो आगे जाने देती है, लेकिन 99% नमक और बाकी गंदी को पीछे ही रोक लेती है। और आज सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब की पानी की कुल जरूरत का 66% यानी 2/3 हिस्सा इसी तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिसे हम डीसैलिनेशन कहते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब इस मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सोचने वाली बात है, जब रोजाना इतने करोड़ों लीटर पानी से नमक निकाला जाता है, तो आखिर ये टनों के हिसाब से जो नमक निकलता है, ये जाता कहां है? और बस यहीं से इस जबरदस्त हल का एक बहुत बड़ा मसला भी शुरू होता है। ये नया दरिया अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आया है जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक हो।
इस मसले को ब्राइन कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस डीसैलिनेशन के अमल से हर रोज 3,29,000 टन नमक एक फिजले के तौर पर निकलता है। अब ये मिकदार कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि इसका वज़न तकरीबन 1,645 ब्लू व्हेल मछलियों के बराबर है, और ये सिर्फ एक दिन की बात हो रही है। हर रोज़ इतना नमक निकलता है। अब होता यह है कि इस बहुत ज़्यादा नमकीन पानी को यानी ब्राइन को वापस समंदर में ही फेंक दिया जाता है, और वहाँ ये एक माहौलियाती तबाही मचा रहा है। ये समंदर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, पानी को और ज़्यादा नमकीन कर देता है, और इसकी वजह से समंदर में ऐसी जगहें बन रही हैं जिन्हें डेड कोरल जोन्स कहा जाता है। मतलब ऐसी जगहें जहां समुद्री ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये पूरे के पूरे साहिली इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब इस नए मसले से निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? कुछ नए तरीकों पर काम हो रहा है। एक तो हैं डीप सी डिफ्यूज़र्स। इसमें यह करते हैं कि नमकीन पानी को एक ही जगह फेंकने के बजाय समंदर में दूर तक फैला देते हैं। और एक और बहुत दिलचस्प आइडिया है ब्राइन माइनिंग का, यानी इस फजले को ज़ाया करने के बजाय इसे एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और इससे मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसी कीमती चीज़ें निकाली जाएं। मतलब एक मसले को फ़ायदे में बदलने की कोशिश। देखें, सऊदी अरब का ये जो ज़ेरे ज़मीन दरिया है ना, ये सिर्फ पाइपों का एक जाल नहीं है। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, एक ऐलान है कि अगर इंसान ठान ले तो टेक्नोलॉजी की मदद से पानी की कमी जैसे बड़े से बड़े मसले को भी हराया जा सकता है। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी बाकी रहता है, क्या यह वाकई मुस्तकबिल के लिए एक पायदार, एक लॉन्ग टर्म हल है, या ये एक ऐसा हाईटेक प्रोजेक्ट है जो एक मसला हल करके अपने पीछे उससे भी बड़े माहौलियाती मसाइल छोड़ जाएगा? ये इंसान की जहानत और कुदरत के दरमियान एक जंग है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।